डेली जो न्यूज़ है उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और ये गलत फहमियाँ जो फैल रही हैं उनको दूर कर। आपको गलत फहमी है, मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 28 साल का हूँ। अब आप उसको उस तरफ से देखें या इस तरफ से देखें, मगर मैं जवान हूँ। सर इंटरव्यू में थोड़ा सा अलग से भी तो मैं जवान हूँ। सर एक छोटा सा गाना हो जाए, अब गीत गाना गाते यही है, थोड़ा सा अभी तो मैं जवान हूँ, जवान हूँ, जवान हूँ, अभी तो मैं नमस्कार, द जवान लेटेस्ट हूँ। न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं सुनील डोगरा। जैसे कि कैप्शंस तो आपने पढ़ ही ली होगी, सुबह से बाकी सारे मीडिया वाले कवर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको बताते चलूं फेक न्यूज है, जो कि आपने भी सुना होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, जिन्होंने कई साल जो है एनसी में दिए हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रेसिडेंट है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट को उन्होंने रिजाइन कर दिया है। दूसरी तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि 5 दिसंबर को फिर से चुनाव जो है किए जाएंगे एनसी को लेके। शायद हो सकता है कि इनके बेटे यानी कि उमर अब्दुल्ला हो सकते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। तो साफ तौर पर हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी। इन्हीं से जानते हैं क्या सच है। हमें हमेशा ग्राउंड लेवल की बात करनी चाहिए, डायरेक्टली कंफर्म करना चाहिए, ऐसे सुर्खियों में हमें नहीं रहने चाहिए। पब्लिक को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसे कोई भी मीडिया पर्सन अगर आपको बताते हैं बिल्कुल सच, जरूरी नहीं कि सच ही हो। तो आज सच जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है, एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जम्मू में आ चुके हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी। चलिए इनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डेली जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जी और डेमोक्रेटिक पार्टी में इलेक्शन होते हैं हर 3 साल के बाद। जी और आपने देखा है कि अभी डेलीगेट्स भी इलेक्शन हुए, डेलीगेट्स बन गए। अब सदर का इलेक्शन और बाकी इलेक्शन जो ऊपर के पोस्ट है उनका होना है। तो ये जो गलत खबर फैलाई गई कि फारूक अब्दुल्ला रिज़ाइन के, ऐसी बात बिल्कुल गलत है। जी फारूक अब्दुल्ला इसी पार्टी में जिंदा पैदा हुआ है, इसी पार्टी में मरेगा भी। इसे ये कहना कि फारूक अब्दुल्ला चला गया, नहीं, ये गलत फहमी है। हमने मैदान खोल दिया है एक डेमोक्रेटिक पार्टी ने सबके लिए कि आपको हक है कि आप भी अपनी नॉमिनेशन भरिए और देखिए कौन आपको सपोर्ट करता है। ये है, ये कहना कि फारूक अब्दुल्ला चला गया, ये गलत है। इसको इस गलत फहमी से निकल जाइए। और जो ये खबर फैला रहे हैं उनको पहले ही फारूक अब्दुल्ला का डर है, वो समझते हैं फारूक अब्दुल्ला चला जाएगा तो मैदान उनके लिए साफ होगा। ये मैदान कभी भी, जब तक फारूक अब्दुल्ला जिंदा और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदा है, उनके लिए कभी ये मैदान साफ नहीं होगा। हमने लोगों के लिए काम किया है और आगे भी लोगों के लिए काम करेंगे। हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, हम सब हैं भाई भाई, ये हमारा नारा रहा है। जब कबाली भी खड़े थे उस वक्त भी हम यही कहते थे, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। और जम्मू कश्मीर लद्दाख एक रियासत है। इसको कितना भी ये तोड़ने की कोशिश करेंगे नहीं तोड़ सकते। हमारे दिल जुड़े हुए हैं। जहाँ कश्मीर का दरवाज़ा जम्मू है, वहाँ कश्मीर लद्दाख का दरवाज़ा है। इसलिए ये जो अफवाहें फैला रहे हैं ये गलतफहमी है। मुझे खुशी है कि आप तशरीफ़ लाएं, मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। ये एक इलेक्शन होगा, इलेक्शन में लोग नॉमिनेशन भरेंगे और कौन कौन भरेगा वो वक्त बताएगा। फारूक सर, कई साल आपने इस पार्टी को दिए, नो डाउट ग्राउंड लेवल पे भी काम किया है, लोग भी आपकी पार्टी को आपके कारण भी जुड़ रहे हैं, और ग्राउंड लेवल की बात करें लोग आपके काम से काफ़ी सारे खुश हैं। लेकिन सर हालात की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते, जम्मू की बात करते, क्या कारण क्या कहेंगे, पीएच की बात करें, डेली वेजेस की बात करें, सर आज भी सड़कों पर है लेकिन उनकी सुनवाई जो है नहीं हो रही, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ इतना ही नहीं है, महंगाई देखिए कहाँ पहुँच गई है। गरीब ही नहीं पिस रहा है। आज जो मिडिल लेवल का आदमी है, गवर्नमेंट मुलाजिम है, वो तक पिस गया है। उसको भी आज ये नहीं दिखता कि वो बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, उनके कपड़े कहाँ से आएंगे। बाकी तो छोड़ दीजिए, तेल की कीमत देखिए, खाने के तेल की कीमत देखिए, सब्जियों की कीमत देखिए, दाल की कीमत देखिए, जो एक गरीब खाता है कहाँ गया। इन सब चीज़ों को इनको देखना पड़ेगा और इनको इनकी कीमतें कम करने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और ये जो हमारे लोग आज धरने पे बैठे हैं, इनकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। क्योंकि जहाँ ये कहते हैं कि हम नौकरियाँ ला रहे हैं, कहाँ है वो नौकरियाँ? अगर धरने पे लोग आज बैठे हैं, आप हैरान होंगे, पेंशन टाइम पे नहीं मिल रही हैं। तो इसी तरफ को सरकार को मैं कहता हूँ, क्योंकि आजकल हम दिल्ली के सरकार के नीचे हैं, हुकूमत हिंदुस्तान के नीचे हैं, मैं
मोदी जी से दरख्वास्त करता हूँ आपकी मीडिया से कि मेहरबानी करके इस तरफ तवज्जो दीजिए। जो यहाँ मुश्किलात लोगों को रोज़ बढ़ रहे हैं उनको कम करने की कोशिश कीजिए, ये ज़रूरी है। अब मंत्री आएंगे, घूमेंगे यहाँ से और चले जाएंगे, उससे क्या बनेगा? उसे ग्राउंड सिचुएशन तो वही है। सर बात करें 370 की, 370 हटने के बाद, 370 हटने से पहले लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जता रहे। किसी ने कहा कि 370 हटने के बाद पूरा का पूरा जम्मू का बेड़ा गर्क हो गया। आप इसको किस नज़र से देखते हैं 370 को? ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम लोगों से कह रहे थे जो ये जाएगा तो आपके लिए मुश्किलें क्या हो जाएंगी, आज देख लीजिए नौकरियां खोल दी हैं, सारे मुल्क से आएंगे। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारी बेटियां कहाँ जाएंगी जो पढ़ी लिखी हैं? कहाँ जाएंगी? ज़मीनें जा रही हैं लोगों की, हैं? और कह रहे थे इंडस्ट्री इतनी आएगी, कहाँ है वो? अगर हम अपने इंडस्ट्रीज को ही ख़त्म कर रहे हैं तो बाहर से कौन आएगा? पहले हमने अपने लोग, यही तो था 370 में कि हमारे लोगों का हक था, वही मालिक थे, वो आज भी मालिक हैं। मगर जब से हट गया उनको अब महसूस हो रहा है कि हमने खोया क्या है। सर बात करें, इस तरह से दावे किए जा रहे हैं, सुनने में ये भी आ रहा है चुनाव जो है आने वाले हैं, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं दावे कर रही है आने वाले जो है बीजेपी सरकार होगी। क्या कहोगे? जम्मू एंड कश्मीर के हालात की बात करें, हालात को देखते हुए जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो लोग जो है कहीं ना कहीं आम गरीब इंसान जो है पीस रहा है, तो एनसी अपने आप को कहाँ देखती है? देखो सोनिया, सवाल इस बात का है, उनके पास कोई मेरे ख्याल से ऐसा तिलिस्मी शीशा है जिसमें वो बैठ के देख रहे हैं कि वो हुकूमत की कुर्सी पे बैठने वाले हैं। आज भी तो वो हुकूमत में बैठे हुए हैं। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? इन्हीं के साथ ही हैं। इनको गम किस बात का है? मगर लोगों में जाएंगे तो इनको लोग बताएंगे कहाँ खड़े हैं। इनने लोगों से सब कुछ लूट लिया है, लोगों की इज्जत लूट ली है, और फिर समझते हैं कि ये लोगों को झांसा दे के इलेक्शन जीतेंगे। वो वक्त बताएगा। हमारे पास वो ऐसा कोई वो तिलिस्मी चीज़ नहीं है, न कोई ऐसा जिन है जो हमें बताएगा कि ये होने वाला है। नहीं, हम लड़ेंगे, हमारे लोग लड़ेंगे, हर कोने में लड़ेंगे, लोगों को बताएंगे कि आपने खोया क्या और पाया क्या। बस बहुत। सर अगर लास्ट सवाल, अगर आपकी सरकार बन के आती है तो क्या कुछ जम्मू वालों को देखने को मिलेगा? जम्मू वालों को पहले भी बहुत कुछ मिल रहा देखने को। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस आई, यहाँ एक पुल था, आज देखिए कितने पुल हैं। आज देखिए मेडिकल कॉलेज कहाँ पहुँचा, देख लीजिए। उस वक्त भी तरक्की हुई, मैं भी चीफ मिनिस्टर था कितने साल, और उस 6 साल में जो बर्बादी हुई थी आप देखिए। उस वक्त हमारे जो दूर दराज के स्कूल थे सब बंद थे, और रहबर तालीम से वो सब स्कूल शुरू हो गए। उसके बाद देखिए ये हमारे बाकी डॉक्टर थे बेकार पड़े हुए थे। 300 डॉक्टर हमने लगाए, उसी वक्त हर गांव तक पहुंचाने की कोशिश की कि वहाँ लोगों को फ़ायदा मिले। आज हालत ये देखिए, मैं अभी मडवा और वडवन से आया हूँ, वहाँ एक डॉक्टर है जो अस्पताल में है और एक डॉक्टर वहाँ पे है जो इंशन में है। बताइए वो क्या करेगा? और जब बर्फ़ इतनी पड़ जाती है कि 6-6 फुट बर्फ़ होती है, अंदर फंस जाते हैं। हमने इनसे गुजारिश की, मैंने सरकार को खत लिखा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को खत लिखा कि मेहरबानी करके यहाँ पे आप हेलीकॉप्टर सर्विस का इंतज़ाम करना शुरू कर दीजिए और डॉक्टरों का ऐसा इंतज़ाम रखिए, क्योंकि वहाँ वो फंस जाते हैं कि डॉक्टर 2 हफ्ते के लिए वहाँ आया करे, दूसरा डॉक्टर आए और एक फुल टीम हो, सर्जन हो। कहाँ जाएंगे? उस पर में किसी को अपेंडिक्स हो जाए, क्या करेगा? उसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। कई ऐसी मेजर चीज़ें हो जाती हैं, वो कहाँ जाएगी? माँ है, बच्चा उल्टा है, उसके लिए भी ज़रूरत है गायनेकोलॉजिस्ट, ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट हो, ऑपरेशन थिएटर हो जहाँ पे इंसान को बचाया जाए, उसकी सहूलियत ज़रूरी है। बाकी ये बकवास है, ये होगा और वो होगा, इधर से आएगा। ग्राउंड पे करिए ना, ग्राउंड पे लोगों को वो पहुँचाइए जिसकी उनको ज़रूरत है। इसलिए कई इलाके हमारे हैं जहाँ हालत ऐसी है, उन इलाकों में पहुंचना ज़रूरी है और उसके लिए इनको वो सुविधा पैदा करनी पड़ेगी। शुक्रिया।
एक लास्ट सवाल, माफी मांगूंगी, अभी ये 10 मिनट के हुए इनको आए हुए, हम सबसे पहले पहुंच गए हैं, हम कहीं ना कहीं दिल से शिकायत करते हैं इनका। सर लास्ट सवाल है आम आवाम की भी, जनता की भी। सर टारगेट किलिंग थमने का नाम नहीं ले रही कश्मीर में, लोग इतने डर चुके हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अब तूने वो सोनिया वो सवाल पूछा है जो बहुत मुश्किल, जिसका जवाब है जी सर। डर से ही तो ये काम कर रहे हैं। इनने ऐसा डर पैदा कर दिया है। अब आप देखिए, मुझे ही नहीं, मीडिया को देखिए, क्या मीडिया सही तरीके से अपनी रिपोर्ट दे रहा है? कोई भी मीडिया का अखबार देखिए, उसमें आप देखेंगे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की तस्वीर होगी, हैं? फिर डीसीज की तस्वीरें होंगी, फिर आपके डीजी साहब की तस्वीर होगी, फिर पुलिस जनरल की तस्वीर होगी, फिर उनके बयानात होंगे, हैं? कहाँ है लोगों का किस्सा? मुझे बताइए, किसी अखबार में बताइए मुझे, जहाँ इनकी मुश्किलें बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वहाँ इस तरह हालत है, नहीं बता रहे हैं। हमारे वक्त में जनाब हमें मीडिया फाड़ के रखता था। कश्मीर टाइम में भूल नहीं सकता, कश्मीर टाइम जनाब सुबह से शाम तक लगा रहता था कि ये क्या होगा, वो होगा, इधर होगा, इनने ये गलती की, उनने वो गलती की, मीडिया लगा रहता था। उससे क्या होता था, हम लोग अगर गलती करते थे तो हम कहते थे कि देखो होश करना, मीडिया देख रहा है। आज किसी को गम ही नहीं है, हमें गम ही नहीं है। कहते हैं करप्शन ख़त्म कर दिया। आज करप्शन इतना बढ़ गया है कि अल्लाह ही रहम करे। बताइए सोनिया, अब मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ? ये चीज़ें, डेमोक्रेटिक इलेक्शन होंगे, सच्चे इलेक्शन होंगे, एक हुकूमत आएगी, तब आप देखना, आपके अखबार आज़ाद हो जाएंगे। आप ऐसे उस गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क करेंगे रोज़ कि अब वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ आज कौन लिख रहा है, उस वक्त तो आप फाड़ के रख देंगे आप, और हम उसके लिए तैयार हैं। वही एक मीडिया, फ्री मीडिया मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी वो गवर्नमेंट को भी चेक करती है और चीज़ें ऐसे बयान करती कि लोगों को पता लगता है। आज जो भी आप लोग को कहेगा वो सेंसर करते हैं, नहीं तो आपका मीडिया बंद हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी। फिर से बताते चलूं, सुबह का ही मुद्दा है, सभी मीडिया वाले माफ कीजिएगा मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन सच का जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जैसे ही हमने खबर सुनी, क्योंकि हमने भी इस खबर को सुन के अनदेखा किया, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की बात करें, आई थिंक सर 85 ईयर्स ओल्ड, 85 ईयर। चलिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी अभी तो मैं जवान हूँ, और वाकई ही जवान है, इनकी पर्सनालिटी को सैल्यूट करते हैं। तो फिर से बताते चलूँ, हमें ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट देनी चाहिए। अक्सर हम जब सुर्खियों में रहते हैं, हमें सुनने में आता है, मुझे भी सुनने में 9:30 बजे आया था कि आप भी अपडेट दीजिएगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एनसी प्रेसिडेंट जो थे उसको इस्तीफा दे दिया गया। लेकिन हमने बिलीव नहीं किया, क्योंकि कई, आपको बताते चले, कई सारे साल इन्होंने इन पार्टी को, एनसी की पार्टी में रहे हैं और अभी तक भी हैं, प्रेसिडेंट की पोस्ट पे है। मरते तक रहूंगा, ये भी याद रखिए। मरना क्यों सर, मरना है। लीडर होते हैं तो वो भी देखने में आते हैं, ऐसा नहीं है। फिर से बताते चलूं, एनसी के जो प्रेसिडेंट है वो अभी भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी ही है। ये थी अब तक की एक्सक्लूसिव खबर, एक्सक्लूसिव बात, जो कि फारूक अब्दुल्ला जी खुद हमारे बीच में द लेटेस्ट न्यूज के माध्यम से हमारे बीच में मौजूद हुए। कई सारे मुद्दों पे उनसे हमने बातचीत की। इसी तरह की और अपडेट के साथ देखते रहेगा द लेटेस्ट न्यूज। कैमरामैन अर्जुन राम के साथ सुनी डोगरा को दी आज्ञा। नमस्कार।